नमस्कार सभी को। मेरे कथा सागर चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उपस्थित हूँ मैं गौरा पंत शिवानी का लिखा उपन्यास भैरवी का तीसरा भाग लेकर। सुनिएगा। वह देखो, गोपलिया की दुकान ऐसे दिख रही है जैसे छूते ही हाथ में आ जाएगी। वैसे होगी कोई 1 मील। हाय राम, वहाँ तो 3-3 चिताएं जल रही हैं जी। आज क्या बसीर हाट का पूरा गांव ही मुआ जलने के लिए जुट गया। लगता है आज लौटती वक्त भी वहां चाय नहीं मिलेगी। पास ही धरी सीसी से चरण ने तेल निकाला, रुई की बत्ती बनाकर यत्न से जलाई, फिर दोनों हाथ जोड़कर खूंटी पर टंगी रुद्राक्ष की माला के सामने खड़ी हो गई। जालीदार मेहराव के भीतर जल रहा प्रदीप नन्ही जालियों के असंख्य छिद्रों से प्रकाश की किरणें छोड़ने लगा। गरबा नृत्य करती गुर्जर कन्याओं के ज्योतिपुंज वाली जालीदार हाड़ियों की याद ताज़ा करने वाले इस आलोकित झरोके में विधाता की गढ़ी 2 प्रतिमाएं दमक रही थीं। एक दुबली पतली लंबी गौरवर्णा, दूसरी काली चमकती पुष्ट, हरे भरे हाथ पैरों की नंगी नेपाली खुकरी सा नाचती, पल पल में प्रकृति के बदलते रूप के साथ अपनी रूप छटा बदलती वन कन्या। चलो भाई, रुद्राक्ष के एक दाने को अपने कृष्ण ललाट से छुआकर चंदन की ओर मुड़ गई। धूनी में एक लकड़ी लगाऊं, फिर लौट चलेंगे। चरण उसे एक बार फिर दीर्घ परिक्रमा कराती एक दूसरी ही कोठरी में ले गई, जहाँ लकड़ियों का एक विराट स्तूप खड़ा था। उसमें से चरण ने एक मोटी सी लकड़ी खींचकर निकाली। चंदन के मन में उठती जिज्ञासा को उसने फिर अलौकिक घ्राण शक्ति से सूंघ लिया। क्यों जी, यही सोच रही हो ना कि कौन इस बीहड़ जंगल में ये लकड़ियाँ पटक गया। शिवरात्रि को यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। हिंदू मुसलमान सब हैं इस भोले के भक्त। सुंदरबन के जंगलों में तो सुना है आज भी मजदूर हमारे गोसाई के गुरु के ही नाम का जोर जोर से जप करते हैं। शेर भी दुम दबाकर भाग जाता है उस बन फकीर के नाम से। यहाँ चढ़ावे में चढ़ती है धूनी की लकड़ी और धतूरे का फूल रस। यही 2 चीज़ें मांगते हैं हमारे भोलानाथ। एक बार तो कलकत्ते के एक सेठ ने 10 गाड़ी लकड़ी एक साथ डलवा दी थी। मोटी लकड़ी को धूनी में लगाकर चरण ने हाथ पोंछे, फिर वह आंचल की गांठ खोलने लगी। थोड़ी देर सुस्ताकर अब चल देंगे। पहले तो मैं दिन डूबे पर लौटती थी, लगाई एकदम और बस फिर नींद ही नींद। अब सरम जाम लाई हूँ साथ में, ऐसी बात नहीं है। उसने अपने आंचल में बंधी एक नन्ही सी चिलम निकाली और मूर्ति के पीछे हाथ डालकर एक पुड़िया निकाल चिलम में उड़ेल कर हंसने लगी। नित्य भोले की प्रसादी का एक दम यहाँ लगाती हूँ, दूसरा घर पर। यहाँ का दम रास्ते के भूत प्रेतनियों के डर को भगाता है और घर पर लगाया गया दम वहाँ की चुड़ैल को बेदम कर देता है। पर इधर जब से शक्ति मंडल को बाघ खींच ले गया तब से जल्दी घर भागना होता है। भरी चिलम को धूनी के अंगारों से दहकाकर उसने जय शिव गुरु की हुंकार भरकर शिवलिंग में छुआया और अब फिर अपने माथे पर दोनों हाथों की मुट्ठी में चिलम साध कर वह एकदम कस खींचकर खांसती खांसती दोहरी हो गई। देवालय की घृत जो की शिखा क्रमशः मंद पड़ती जा रही थी, चरण को मानो हिरिया कर दौड़ा पड़ गया। देवालय की घृत ज्योति की शिखा क्रमशः मंद पड़ती जा रही थी, चरण को मानो हिरिया का दौरा पड़ गया। जय बम 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 लहरी, बम 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 लहरी कहती हुई वह झूमती गाती हंसती जा रही थी। एक कंठ से निकली विकृत बम लहरी सहसा देवालय की विचित्र ढंग से बनी दीवारों से टकराकर 7 कंठों में गूंजने लगी। अब चंदन क्या करे। चीहों के धुएं में डूबे रास्ते, नरमांस लोभी भूखे और चालाक बाघ से मुठभेड़ की आशंका, अनजाने सर्पिल पथ की सुदीर्घ परिक्रमा, चांडाल की हिंस्र तीव्र अंतर्वेदी दृष्टि की स्मृति, इधर अंधकार में कंठ तक डूब गए अनजान देवालय में गांजे चरस के नशे के साथ अनजाने आकाशों में विचरण करती प्रगल्भा सहचरी। कहीं भस्म पुती 2 तप्त लंबी बाहों के घेरे ने यहीं बांध लिया तो दिया बुझने से पहले चंदन ने चिलम छीनने को दोनों हाथ बढ़ा दिए। क्या कर रही हो चरण, अब तुम नहीं पियोगी, चलो घर, मुझे डर लग रहा है। उसका गला इतना ही कहकर स्वयं अवरुद्ध हो गया। चिलम छीनने को प्रसारित बाहें शून्य में लटक कर रह गईं। मंदिर की टूटी दीवार में खुदी शिव की भव्य मूर्ति में बनी 2 दपदपाती मत आँखों ने जैसे 2 तीखे भालों से उसे पीछे हटा दिया। ये मूर्ति कहाँ से आ गई? क्या ये तांत्रिक मंदिर भी उसे छलने लगा था?
अनचाहे नथनों में घुस गया। चरण की जादुई चिलम का धुआं ही उसे ये सपने दिखाने लगा था। खाली गांजा ही थोड़े है इसमें, चरण ने तभी ठठाकर कहा। इसमें कुछ और भी रहता है, कुकुर मुत्ते का विष। क्या समझी? एक दम लो और बन जाओ रानी पटरानी। सोने के पेड़ों में लटकते हीरे के फल तोड़ कर खाओ। वाह वाह। तभी गोपलिया कहता है, न जाने न जिसने सूंघी गांजे की कली, उस लड़के से लड़की भली। कैसी विलक्षण मूर्ति थी, बाप रे बाप। सिंहारूढ़ पार्वती और मकरारूढ़ा गंगा, एक और पत्थर की खुदाई में खुदा नागलोक, आधा शरीर मनुष्य का आधा नाग का। जोड़े हाथ जोड़े लंबी कतार में चले जा रहे शिव के गण कदम ऐसे उठे थे जैसे अभी पदचाप से मंदिर को गुंजा देंगे। खट खट खट। सिर के ऊपर स्वर्ग लोक, विभिन्न वाहनों पर आरूढ़ विभिन्न देवता, उनके 20-10 भुजाएं, नाचते हुए शिव की रौद्र मूर्ति, उस मूर्ति के कंठ में पड़ा सर्प का यज्ञोपवीत। देख कर ही चंदन 2 कदम पीछे हट गई थी। ये तो उसी अवधूत का दुलारा सर्प लग रहा था। दिया बुझ गया। अंधेरे में चमकती चरण की लाल लाल आंखें और दहकती चिलम के लाल अंगारे, उन्हें ही देख पा रही थी चंदन। जय गुरु जय गुरु। लो एकदम तुम भी लगाओ, एकदम तुम भी लगाओ, फिर चल देंगे। चरण ने न्योता दिया पर चंदन मूर्तिवत खड़ी रही। खबरदार, ना ही मत करना, शिव की प्रसादी है। देखो ऐसे सांस खींचना। उसने नथुने भींच कर एक लंबी सांस खींची। इस प्रदर्शन के बाद उसने चंदन का हाथ पकड़ा और बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठा लिया। अपनी मुट्ठी में बंधी चिलम उसने चंदन के थरथराते होठों से लगा दी। लो लो लगाओ दम। बहरी हो गई हो क्या? देखती नहीं अबेर हो गई। चरण ने चिरौरी की। वह धुआं स्वयं ही चंदन के नथनों में घुस गया। चरण की अपलक घूरती लाल अंगारों सी दहकती उन आँखों ने कुछ ऐसा जादू डाला कि वह खुद ही एकदम लगा बैठी। खांसी के विकट दौरे के साथ फिर उसे कोई अंगुली पकड़कर अपने साथ नई उड़ान में ले चला। नींद में चलने वाले किसी रोगी की तरह वह चरण के पीछे पीछे चल रही थी। दीर्घ स्थायी अनाहार की निष्ठुर प्रक्रिया में जिन मांसपेशियों को अब तक जटिलता की गांठों ने बांध दिया था, वह स्वयं ही फटाफट खुलने लगी। उस अरण्य की निविड़ता के स्वप्न लोक को चीरती हुई चंदन बढ़ी जा रही थी। जिस नदी की अनजान गहराई में वह डरती कांपती कर्णधार विहीन तरणी सी डगमगाती चली आई थी, उसी पर वह ऐसे गहरे आत्मविश्वास से चली आई थी जैसे वह अज्ञात जलराज से नहीं, घर के सामने का चिर परिचित लान हो। रास्ते भर चरण कुछ बकर बकर करती रही, लेकिन चंदन उसकी बातों का शतांश भी सुनने की कोशिश करने पर भी सुन नहीं पाई। चित्त न जाने कहाँ कहाँ भटक रहा था। इस बार चरण उसे किसी दूसरे ही पथ से लेकर आश्रम में पहुँच गई। माया भी ठीक उसी अवस्था में बैठी झूम रही थी जिसमें वे उन्हें छोड़ गई थी। कहा था न मैंने, चरण कहने लगी, 1-2 दिन तक ऐसी ही बेवराई सी झूमती रहेंगी। बिल्कुल ताज़ा चरस पीकर गोली चिलम में धरी थी। क्यों जी, तुम क्या एक ही कस्में लेकर ढेर हो गई? अभी तो एकदम घर पहुँचने पर भी लेनी होगी। मैंने कह जो दिया, वह एकदम राह के भूत प्रेतों को भगाने के लिए और दूसरी घर की चुड़ैल को खदेड़ने के लिए। बस अभी तैयार कर देती हूँ चिलम, फिर लगे दम मिटे गम, ठीक है ना? कोई खोई सी दृष्टि से चंदन उसे देखने लगी। बाप रे, तुम तो साक्षात योग माया लग रही हो जी। कैसी नींद भरी है इन आँखों में। रुको, सोने से पहले एक चुटकी तुम्हें और सुंघा दूँ, जिससे तुम्हारा ये आधा नशा दुश्मन न बन बैठे। एक कस खींच कर खटिया पकड़ना और फिर रात भर मज़े से उन सबसे मिलती रहना जिनकी बस याद ही बच रही है तुम्हारे पास। हंसती हंसती चरण चली गई और थोड़ी ही देर में चिलम भर कर लौट आई। आते ही उसने बैठी बैठी झूमती झामती माया दीदी को हाथ पकड़कर ऐसे लिटा दिया जैसे वह नन्ही बच्ची हो, और दीदी लिटाते ही शीशे से भरी गुड़िया सी फिर उठ बैठी, तमाशा करने लगी। गेरुआ धोती जांघों तक उठाकर तालियां बजाती, कभी जोर जोर से हंसती, कभी भैंगी दृष्टि चंदन को देखकर गाने लगती। मन न रांगाए कापड़ रांगाले, की भूल कोरीले जोगी। हाय रे जोगी, मन नहीं रंगा पर कपड़े रंगाकर तू कैसी भूल कर बैठा। किसी अधेड़ बाई जी का सा मासल रूप से भरभराता कंठ था माया दी का। उस पर हाव भाव कटाक्ष से समार कर प्रस्तुत किए जा रहे गीत का अर्थ न समझने पर भी चंदन उसके बुभुक्षित प्राणों के कुत्सित आवाहन को खूब समझ गई। कौन कहेगा ये अरण्य वासिनी तापसी हैं? किस नशे ने झुका दिया है इन्हें ऐसे?
यह क्या चिलम का धुआं है या स्वयं प्रकृति की सुंघाई गई चिलम का नशा? किन किन अतृप्त वासनाओं के दग्ध अंगारे इस मत्त मयूरी को उछल उछल कर बेढंगा नाच करते रहने पर मजबूर किए दे रहे हैं। थाक मायादी और नाकामी करते हौवे ना, रहने दो मायादी, अब और नखरे मत दिखाओ। चरण की ये डपट सुनकर मायादी सहम गए। चरण ने उन्हें उठाकर खटिया पर डाल दिया और मुंह तक चादर खींच दी। नहीं नहीं चरण, मेरी दुलारी प्यारी चरण, बस एक दम और दिला दे। मायादी गिड़गिड़ाने लगी और हंसती चरण चिलम को कभी ऊंचा उठाती कभी नीचे झुकाती मायादी को ऐसे चढ़ाने लगी जैसे कोई क्रीड़ा प्रेमी स्वामी पालतू कुत्ते को हड्डी से लुभा रहा हो। अच्छा लो, बस एक ही कस खींचना, समझी? अभी मैं हूँ, नई भैरवी है, संत सौम्य बालिका सी। हाँ हाँ करती मायादी एक लंबा लोभी कस खींचकर जैसे अचेत हो गई। फिर उसी चिलम की सदैव धूम्र रेखा चंदन को सचमुच ही चेतना जगत से बहुत ऊंचा उड़ाती महीनों से बिछुड़े आत्मीय स्वजनों के बीच उठा ले गई। स्मृतियों के सागर का ज्वार भाटा कभी उसे उठाकर पटक देता, धार चूल्हा कभी दिल्ली और कभी शाहजहाँपुर। पहले पहले हंसकर खिल्ली उड़ाने लगा चाची का स्याह चेहरा। वहाँ ठीक ही कहा था मैंने, अपनी माँ की काठी पर मत जाना लड़की, पर बही किया तूने। इस चाची ने विवाह के ठीक 3 दिन पहले सबको कितना रुलाया था। रात रात भर रजाई में मुँह छिपाकर रोई थी वह। हाय अम्मा ने इस कलमोही चाची को क्यों न्योता होगा। पर अम्मा भी भला क्या करती, लाख हो थी तो सगी चाची, उसे भला कैसे नहीं न्योतती। वैसे चतुरा अम्मा ने चिट्ठी ऐसे कौशल से लिखी थी कि हवाई जहाज से उड़कर आती तब भी शायद चाची नहीं पहुंच पाती। पर उन्हें जाने कहाँ से खबर लग गई। अरे तूने नहीं बुलाया तो क्या हुआ। उन्होंने अम्मा को खूब खरी सुनाकर काल्पनिक अश्रुजल पोंछ अपनी भौड़ी मोटी नाक आंचल में निचोड़ कर रख दी थी। आखिर अपना खून ही तो जोर मारता है। जैसे ही मैंने सुना, इधर उधर से धेला टका कर्ज लिया और बगटुट भागी। तीसरे दिन अम्मा बाजार करने गई तो झट चाची को उसे छत पर खींच ले गई। और क्या मैं झूठ कहती हूँ। भाई अपनी बिल्ली किसी कंजी आँखों को कांच की गोलियों सा चमकाती उससे कहती जाती, मैं तो तुमसे कहती भी नहीं, पर सोचा पराए घर जा रही है, वह भी ऐसे घर जहाँ की जूतियों की धूल की भी बराबरी न तू कर सकती है न तेरी अम्मा। अब उस पर घर की इज्जत रखियो बिट्टी, कहीं अपनी माँ की काठी पर मत जइयो। और फिर आरंभ हुआ माँ की कलंक गाथा का गुटका संस्करण। बीच बीच में अपनी जवान के सलोने छौंक लगाती चाची आवश्यकतानुसार अश्रुजल विसर्जन भी करती चली जा रही थी। कभी उसके मृत पिता के लिए, कभी नाना के दारुण दुख के लिए। वह तो हमारे से जेठ जी दरिया दिली थे जो ब्राह्मण के घर की बिटिया को उबार लिया, नहीं तो क्या कोई जानबूझकर मक्खी निगलता है। तेरे नाना बेचारे, कहते हैं उन्होंने काली में कूद कर ही जान दे दी। वही हाल तेरी नानी का हुआ। बदनामी ने क्या उन्हें अपने समाज में कहीं मुँह दिखाने लायक रखा था। रात भर चंदन रोती रही। उसकी शांत सरल अम्मा का निरीह चेहरा उसके सम्मुख मुस्कराने लगा। नहीं, उसकी माँ ऐसी कभी नहीं हो सकती। ये निश्चय ही उसकी ईर्षालु चाची के मन की भड़ास रही होगी। काल्पनिक बतकही का अनावश्यक जाल फैलाकर वह उसे फांसने आई थी, जिससे सुख की पैंगों में झूलती भाग्यवती भतीजी को जमीन पर घसीट कर रुला सके। चाची सदबा होकर भी जेठ जेठानी पर आश्रिता थी। उसके अकर्मण्य चाचा जीवन भर ताऊ के गृहद्वार के चौकीदार ही बने रहे। कभी उनके बच्चों को स्कूल पहुंचाते, कभी बाजार से सौदा लाते, कभी भाई के परिवार को पहाड़ पहुंचाते और कभी उनकी अनुपस्थिति में उनके घर की रखवाली करते। उधर उनकी अम्मा विधवा होने पर अपने ही साहस से अपने पैरों पर खड़ी थी। पैधव्य रिपु को उन्होंने पूरी शक्ति लगाकर धकेला था, संपूर्ण रूप से पराजित धराशायी कर दिया। एमए अल्टी कर अब वह प्रधानाध्यापिका थी। रहने को सरकारी बंगला था। 1 दर्जन अध्यापिकाएं उनके रौब से दिन रात थर थर काँपती रहती थी। नौकर चपरासी थे, सुंदर सौम्य पुत्री थी और ईश्वर की कृपा से अब उसी को इतने बड़े समृद्ध ग्रह का राजपुत्र स्वयं मांगकर अपनी हथेली पर बिठाने के लिए ले जा रहा था। फिर भला चाची क्यों नहीं कुड़ उठती। उनकी सांवली पुत्री को तो कोई उनके लाख सिर पटकने पर भी नहीं ले गया था। इसीलिए उन्होंने किसी तरह कह सुनकर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। पर लड़की ने शिक्षा क्षेत्र में
ऐसी प्रगति दिखाई कि अपने बार बार फेल हुए फिसड्डी विजातीय सहपाठी के साथ चुपचाप कहीं भाग गई। शायद उसी असह्य दुख ने चाची के ईर्ष्या डंक को और भी घातक बना दिया था। अब अपने समाज का कोई भी नौसा उनके द्वार पर कन्यादान ग्रहण करने नहीं आएगा। ये कटु सत्य उनकी छाती में घूंसा सा मार गया था और शायद उसी आकस्मिक घूंसे की मार से तिलमिलाकर चाची उसके विवाह की महफिल में विस्मृत कलंक का ये हथगोला छोड़ने आई थी। किंतु अंत में चाची को ईश्वर ने सुमति दी या अम्मा की ही किसी बकरी चाल का शिकार बनी। बहरहाल फिलहाल बाबा विवाह से ठीक एक दिन पहले वे अपने बीमार भाई की गिरती हालत पर तार पाकर चली गईं। चंदन की चाची के कथन में अतिशयोक्ति होने पर भी बात सर्वथा बेसिर पैर की नहीं थी। उनकी माँ का रूप देखकर ही नाना ने नाम रखा था राज राजेश्वरी। सिर से पैर तक वह राज राजेश्वरी। विसर्जन के लिए डोले में ले जा रही नंदा देवी की प्रतिमा की सी गरिमा लिए हुई थी। नानी का मायका था नैनीताल की नई बाजार में। प्रसूति के लिए नानी वहीं अपनी माँ के पास रहने चली गई थी। नित्य आसपास की छत मुंडेरों पर चढ़ती उतरती साहब परिवार की गोरी चिट्टी ललाइनों की ठुमकती रूप सलाका ही शायद उनकी गर्भस्थ पुत्री को छू गई थी। सहनियों जैसा ही दूधिया रंग, तीखी नाक और ऐसे दमकते चिकने कपोल कि लगता छूते ही लहू टपक पकड़ पड़ेगा। एक तो ऐसा गजब का रूप, जिस पर सवा सत्यानाश यह कि 14वें में कदम रखा कि 24 की लगने लगी। जैसा ही उल्लसित रूप विधाता ने वैसा ही उद्दाम स्वास्थ्य भी दिया था। तीसरी पत्नी ने ही उन्हें इस संतान का पिता बनाया था। इसी से यही इकलौती बेटी नाना जी के लिए बेटा भी थी। अपनी इस लाडली को वह अच्छी से अच्छी शिक्षा दीक्षा, बढ़िया से बढ़िया घर वर दिलाना चाहते थे। अपनी इसी सनक के पीछे उन्होंने घर भर का विरोध लेकर पुत्री को अल्मोड़ा के मिशनरी स्कूल में पढ़ने भेज दिया। पुत्री को शिक्षा की सब सुविधाएं उपलब्ध हो सके, इसलिए वह स्वयं धार चूल्हा रहकर अपने गलीचे ऊन सम का व्यापार देखते थे और एक कोठी लेकर पत्नी को पुत्री के साथ अल्मोड़ा में रखते थे। हाई स्कूल पास करने तक राज राजेश्वरी अपने रूप के सोने में मिशनरियों की सुगढ़ शिक्षा का सुहागा मिलाकर स्वयं ही अपना मूल्य बहुत बढ़ा चुकी थी। अब वह किसी भी उच्च ग्रह की कुलवधू बनकर उसे आलोकित कर सकती थी। पर तभी विनाश काले विपरीत बुद्धि हुई। रस की स्वामिनी रसातल में खींच ले जाई गई। मिशनरी स्कूल में राज राजेश्वरी की अंतरंग सखी थी, उसमें भी अधिक लावण्य मंडिमा एक किशोरी। जब वह सहपाठिन पहले दिन राज राजेश्वरी के घर आई, तब उसकी रूप राशि देखकर सभी दंग रह गए। राज राजेश्वरी की माता जी भी इस सखी को देखकर मुग्ध हो गईं। आहा, किसकी लड़की है री तेरी सहेली। उसके जाते ही उन्होंने राजेश्वरी से सखी के कुलगोत्र का लेखा जोखा मांगा। राजेश्वरी कुछ सक पकाकर ही अपनी सखी का परिचय दे सकी। परिचय सुनते ही माँ आग बबूला हो गई। उस पतुरिया की बेटी की ये हिम्मत! खबरदार, जो मैंने आज से तुझे कभी उस छोकरी के साथ उठते बैठते देखा, तभी तो तेरे बाबूजी से मैंने कहा था लड़की को ईसाइयों के स्कूल में भेज रहे हो। वहाँ तो ऊंची नीची सभी जातियों की लड़कियाँ एक साथ बैठकर पढ़ती हैं। क्या हमारे ऊंचे खानदान की बिटिया ऐसे गैर घरों की लड़कियों के साथ पढ़ने बैठेगी? और उन्हें कौन समझाए? लगे ज्ञान बघारने। ईश्वर के यहाँ तो सब एक ही है। राजी की माँ, पर देख छोकरी, माताजी ने राजेश्वरी के कंधे पकड़कर झकझोरते हुए कहा। उससे हेल मेल बढ़ाया तो मैं तुझे जिंदा ही गाड़ दूंगी, समझी? जात का बछड़ा, औकात का घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। पर उनकी धमकी रेत में पड़ी बूंद सी सूख कर रह गई। हुआ बस यही कि सहेली चंद्रिका फिर कभी उनके घर नहीं आई। राज राजेश्वरी ही लुक छिप कर उनके यहाँ जाने लगी। कितने अनादर से राजी की माँ ने चंद्रिका के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए थे, उतने ही आदर से चंद्रिका की माँ दुलार भरे आग्रह की बाहें पसार कर अपने द्वार खोल कर नित्य राज राजेश्वरी की प्रतीक्षा में खड़ी रहती। ये ठीक था कि वह बारांगना थी, और वह भी ऐसी रूपसी बारांगना जो उन दिनों कुमाइयों की अधिकतर कुल ललनाओं की आंखों में किरकिरी बनी हुई थी। उन दिनों में जो भी समृद्ध गृह स्वामी एक आध ऐसी रंगीली रखैल न रखता, वह अभागा ही माना जाता। तब रखैल प्रतिष्ठा प्रतीक का काम देती थी। जिस रईस के रखैल न हो, उसकी रईसी का सूर्य प्रभाव के मेघ खंड से गिरता हुआ मान लिया जाता था। एक लंबी अवधि तक चंदन के नाना भी रूप लोभी
खटपात की भांति उसी अनुपम पुष्प के चारों ओर मंडराते रहे थे। उस तेजस्वी पुरुष का प्रेम पाकर चंद्रिका की माँ भी अपने पेशे में ढीली पड़ने लगी थी। कई साज स्वयं नीरव हो गए, साजिंदे वेतन न पाकर दूसरी जगह चले गए, घुंघरुओं पर धूल जम गई, पखावज की काली चिंदकियाँ सफ़ेद पड़ने लगीं, जैसे चमकीले कजरारे नैनों में मोतियाबिंद उभर आया हो। पर उसी समय तीसरे विवाह की सुंदरी पत्नी के प्रेम ने चंदन के नाना को फिर घरेलू और पालतू बना दिया। उन्होंने इस विवाह के बाद भूल कर भी उस बस्ती में पैर नहीं रखा। फिर वह कोठे वाली भी स्वेच्छा से घरवाली बनकर रूप की हाट से गृहस्थी की गहराई में उतर आई थी। जिसका हाथ पकड़कर उसने रूप की हाट की अपनी सजी दुकान पर लात मारी, उसने उसे सब कुछ दे दिया। रहने को बहुत बड़ा महल, एक पुत्र और एक पुत्री। रूप में एक गंधर्व तो दूसरी किन्नरी। पुत्र मिलिट्री एकेडमी में शिक्षा पा रहा था और पुत्री को मिशनरियों को सौंप अब वह निश्चिंत हो गई थी। माँ मिस समरवल कहती, वह मुझे मिशन की ओर से विलायत भेजेगी। तू तब तक दद्दा का ब्याह कर छुट्टी पा लेना, फिर मैं विदेश में नौकरी करूँगी और तू वहीं आराम से माला जपना। चुलबुली चंद्रिका कहती और माँ हंसने लगती। बित्ते भर की लड़की पर कैसी समझदारी की बात कह जाती है। यहाँ तो चाहने पर भी आराम से कभी माला नहीं जप सकती। उसके पिछले जीवन के कल को क्या कभी कोई स्वदेश का समाज मिटने देगा। 7 समुद्र पार जाकर वह अपने नवीन जीवन का सर्वथा नवीन परिच्छेद निश्चय ही खोल सकेगी। फिर उसकी संतान क्या ऐसे वैसे पिता की देन है। कुमायूं के राज परिवार का रक्त था उसकी धमनियों में। इसी से तो उसकी लाडली चंद्रिका जब अपनी जिद में मचलती तब उसे बड़ा गर्व होता। इसी को तो कहते हैं राजहट, स्त्री हट, बाल हट। मैं मन ही मन अपनी राजकन्या के बीसियों नखरे सहने को तत्पर रहती। राजराजेश्वरी ने पहली बार देखा कि सखी के गृह का वैभव तो दंग रह गई। क्या क्या नक्काशीदार कुर्सी मेज थे, वैसे ही आदम कद आईने, झाड़ फानूस और तिब्बती गलीचे। चांदी की तस्तरी में जलपान लेकर चंद्रिका की माँ आई तो उसने पहले उन्हें नहीं देखा। वह तो एकटक दीवार पर लगे रंगीन तैल चित्र को देख रही थी। तंग नेपाली पायजामा, बंद गले का कोट, कारचोबी की सलमा, जड़ी मखमली गोल टोपी और तिब्बती भेड़ की पूछ सी पुष्ट मूछें। हाथ में थी एक चांदी की मूठ की पतली छड़ी। मखमली पायदान पर चमकीला पंपसू ऐसा चमक रहा था जैसे अभी अभी कोई दक्ष वेसेदार बुरुस मार कर गया हो। क्या देख रही हो बेटी? मुस्कुराकर चंद्रिका की माँ ने कहा और वह हड़बड़ाकर मुड़ी। यह है तुम्हारी सहेली के पिताजी। जो भी यहाँ आता है पहले इस तस्वीर को देखता रहता है। पर राजराजेश्वरी तो चंद्रिका के मृत पिता को नहीं, जीवित माता के अनूठे चित्र को ही सम्मुख देखकर हतबुद्धि हुई जा रही थी। जैसा लंबा कद वैसा ही सुडौल शरीर का गठन। इस उम्र में भी वह किसी नव युवती की गदराई देह यष्ट से लोहा ले सकता था। चेहरा देखने पर ही समझ में आता कि प्रकृति के क्रूर आतप वर्षाकालीन घात प्रतिघात को सहता इस बुलंद इमारत का बुर्ज अब ढहने को है। किसका घर उजाला किया है तुमने बेटी? क्या नाम है तुम्हारे पिता का? पेशेवर गायिका की मधुर शब्द व्यंजना घुंघरू सी झनक उठी थी। तो ये था गौरा पंत शिवानी का लिखे उपन्यास का तीसरा भाग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा तथा उपन्यास सुनने के लिए आप सभी का अनंत हार्दिक आभार।